हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो जो है इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर प्रीवियस ईयर का सेट नंबर 20 है। तो आज इंग्लिश का हमारा लास्ट प्रैक्टिस सेट नंबर कर रहे हैं प्रीवियस ईयर का। तो आइए क्वेश्चन पहला लेते हैं। आपका पहला क्वेश्चन इडियम फ्रेज पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्या है इडियम पढ़ते हैं। ऑल गुड थिंग्स मस्ट कम टू एन एंड। क्या बोलना चाहता है कि सभी अच्छी चीज़ों का अंत होता ही है। तो इस इडियम फ्रेज का अर्थ जो हुआ कि सभी अच्छी चीज़ों का अंत होता ही है। तो देखते हैं कि चार ऑप्शन में ये सेम अर्थ किसका निकल रहा है। Even enjoyable experience cannot last forever. A good story should always have a happy ending. The world will be destroyed one day. One day things can continue forever. Life of good things feels short. आपका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सेलेक्ट द, आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया जा रहा है यहाँ पर और उसमें चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं। आपको सेंटेंस पढ़कर अर्थ समझते हुए खाली जगह को फिल करना है। द इंडियन क्रिकेट टीम वाज इन अ डैश मूड आफ्टर विनिंग द सीरीज। क्या बोल रहा है, सीरीज जीतने के बाद जो भारतीय क्रिकेट टीम है वो कैसा मूड में दिखा था। तो कोई भी चीज़ अगर आप जीतोगे, सीरीज जीतोगे तो खुश होगे, हैप्पी होगे। तो जुबिलेंट का अर्थ क्या होता है, हैप्पी। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पर एक डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच दिया जा रहा है, तो इसको बनाते हैं। द योगा इंस्ट्रक्टर से टू अस। द योगा इंस्ट्रक्टर से टू अस, आपका यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब जो है सेड से पता चल रहा है कि ये पास्ट टेंस में है। तो यहाँ था योगा इंस्ट्रक्टर सेड है तो सेड टोल्ड में बदलेगा। तो यहाँ पर सेड ही रह गया, गलत है। यहाँ भी सेड है तो गलत है, हमारा टोल्ड में बदलेगा। द योगा इंस्ट्रक्टर वाज टोल्ड। वाज आपका देखिए यहाँ पर रिपोर्टिंग जो वर्ब है यहाँ पर वाज कहीं यूज हुआ है, नहीं हुआ है। तो वाज कैसे आ जाएगा, वाज आएगा नहीं। तो यहाँ पर टोल्ड सिर्फ है, तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए क्वेश्चन तक पहुँच जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक्टिव पैसिव वॉइस दिया हुआ है। क्या बोलना चाहता है कि टीचर शुड कवर ऑल द टॉपिक इन द सिलेबस। देखिए ये आपका एक्टिव वॉइस में है, यहाँ पर शुड कवर है और ऑल द टॉपिक क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का। तो ये पैसिव जब बनेगा तो ये पूरा चीज़ क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट होना चाहिए। यहाँ टीचर से स्टार्ट है तो ये ख़त्म, ऑल द टॉपिक ये ख़त्म। आपका ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में चूज करना है। तो क्या होगा देखते हैं। तो ऑल द टॉपिक इन द सिलेबस, शुड जो है तो जब मॉडल वर्ब होता है तो उसका पैसिव क्या बनता है, शुड प्लस बी आके V3 लगेगा, यही होता है। तो शुड यहाँ भी है और शुड यहाँ भी है, लेकिन इसमें बी नहीं लगा तो ये ऑप्शन ख़त्म। इसमें शुड के बाद बी आ रहा है और V3 आ रहा है, तो ऑप्शन आपका सी राइट। अब देखिए आपको यहाँ एक फिल इन द ब्लैंक्स है, उसका अर्थ समझते हुए सेंटेंस का यहाँ खाली जगह भरना है। फॉर ईच क्वेश्चन 4 डैश आर
गिवन एज ऑप्शन। आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 दिए जा रहे हैं ऑप्शन। तो क्या दिए जा रहे हैं? अल्टरनेटिव्स होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प दिया गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन का यहाँ पर भी आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स है और इसको पढ़कर सेंटेंस को इसका खाली जगह भरना है। तो देखिए क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग हर वेकेशन, मतलब हर वेकेशन मतलब उसका छुट्टी के दौरान, संता डैश हर मदर वेंट टू द वर्क इन द मॉल। क्या बोल रहा है कि जब संता का वैकेशन का समय चल रहा था तो संता जो है अपनी माँ, जब उसकी माँ काम पर जाती थी मॉल में काम करने, तो अपनी माँ का क्या करता था? सहयोग करता होगा। तो सहयोग करने का अर्थ आता है एकॉम्पेंड। एकॉम्पेंड का मतलब होता है उसका सहायता करता था, सहयोग करता था। आगे बढ़ते हैं। ये भी आपका पैसिव फॉर्म बनाना है। ये आपका एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, इसका पैसिव फॉर्म बनाना है। तो एक्टिव वॉइस का पहले आप टेंस पहचान लो। तो यहाँ पर हैज़ यूज हुआ है। तो मैंने बोला है कि एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं और पैसिव से जब एक्टिव बनाते हैं तो टेंस का चेंज नहीं होता। तो हैज़ के साथ क्या आ जाएगा? जब पैसिव बनाएंगे हैज़ बीन प्लस V3 आना चाहिए। तो हैज़ बीन लॉन्च। ठीक है, ये विल हो गया ख़त्म, हैड ख़त्म, इज ख़त्म। आपका ऑप्शन ए राइट हो गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 33। तो 33 नंबर क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, इज यूज्ड टू रिज्यूम अ सीटेड सब्जेक्ट। मतलब इस आपका पंचुएशन मार्क का, किस पंचुएशन मार्क का यूज करते हैं आप किसी भी चीज़ को रिज्यूम करने के लिए, एक सब्जेक्ट को, सेटेड सब्जेक्ट को? तो ऑप्शन ए डैश का यूज करते हैं। माई फादर फिल इन द ब्लैंक्स इन एन इटालियन फिल्म। वर्क यहाँ पर आपको दिया हुआ है। वर्क का यहाँ पर कौन सा रूप भराएगा वो देखना है। तो माई फादर डैश इन इटालियन फिल्म। तो यहाँ पर वर्किंग ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये इसके साथ इज एम आर आएगा तब ये वर्ब की तरह काम करेगा, क्योंकि V4 जो होता है वर्ब का चौथा रूप जो होता है अपने साथ इज एम आर लेगा तब वो हेल्पिंग वर्ब लेगा तभी ये काम आएगा। तो ये तो होगा नहीं, ऐसे छट गया। माई फादर डैश इन इटालियन फिल्म। तो यहाँ पर सबसे अच्छा ये डज भी नहीं होगा, सबसे अच्छा है ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी वर्क का वर्क्स होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी आपको एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। मदर्स बैक वाज टू डैश टू वर्क एंड लॉन्गर सो शी ले डाउन टू रेस्ट। क्या कर रहा है कि माँ का जो ये है क्या बोलता है कमर, वास्तु क्या हो गया, पेनफुल हो रहा होगा, इसलिए वर्क नो लॉन्गर, इसलिए वो काम ज़्यादा नहीं कर पा रही है। सो सी ले डाउन टू रेस्ट, इसलिए वो लेट गई है रेस्ट करने के लिए। इसका अर्थ यही निकला। तो यहाँ पर सोर का मतलब तो खट्टा, सॉफ्ट का मतलब नाजुक, सिक मतलब बीमार, सोर का मतलब हो गया कि पेनफुल। सोर का मतलब क्या होता है? पेनफुल होता है। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है और उसमें सही ऑप्शन फिल करना है। वार एंड पीस इज अ डैश रिटन बाय लियो थॉयस्टी। मतलब एक ये राइटर का नाम है जो वार एंड पीस पर किताब का नाम है वो रिटन बाय लियो था। तो इसका मतलब क्या होगा? ये एक मास्टर पीस हो सकता है। तो वार एंड पीस इज ए मास्टर पीस। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा।
यहाँ पर भी आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स है। सी फाउंड हरसेल्फ इन एन डैश सिचुएशन एंड लेट क्विकली। वो जो है अपने आप को पाया ऐसी सिचुएशन में कि वहाँ से वो क्या हुआ, क्विकली लेट क्विकली चला गया। तो कैसे सिचुएशन में, अब्स्ट्रैक्ट नहीं, ऑब्वियस नहीं, कैसे, एबैक्ट, एवैकवर्ड। एवैकवर्ड का मतलब होता है, एक्वर्ड मतलब अजीब सिचुएशन में। कैसे सिचुएशन में, तो वो अपने आप को अजीब सिचुएशन में पाया, इसलिए वो लेट क्विकली वहाँ से चला गया। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एलिगेंट का मतलब होता है सुरुचिपूर्ण, और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अमूर्त, और ऑब्वियस का मतलब होता है जाहिर। आगे देखिए, द टिकट गिव्स डैश ट्रेवल ऑन सिटी बसेस फॉर एज लिटिल एज ₹100। तो जो टिकट है वो, ये टिकट मतलब टिकट जो देता है यात्रा करने के लिए सिटी बस में फॉर ए लिटिल रुपया, इतना में, इतना रुपया में जो सिटी बस का अगर टिकट आप कटा लेते हैं तो अनलिमिटेड आप यात्रा कर सकते हैं। यहाँ पर सही सेंस अनलिमिटेड का आएगा। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, ही फिल इन द ब्लैंक्स प्लेइंग क्रिकेट मैच ऑल इवनिंग। पूरे दिन वो खेलते रहा। तो यहाँ पर क्या होगा, ही के साथ कौन आता है, ही के साथ हैज आता है। तो ऑप्शन ए राइट हो गया। ये दोनों खत्म हो गया तीनों। यहाँ पर आपको नॉन इनफाइनाइट वर्ब खोजना है। नॉन इनफाइनाइट वर्ब वैसे वर्ब होते हैं जो मेन वर्ब की तरह काम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर वुड यू माइंड वेटिंग, तो वेटिंग आपका क्या है, नॉन फिनाइट वर्ब है। अगर आपको ज़्यादा क्लियर देखना है तो मेरा लास्ट वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स है। वन ऑफ दीज मैन डैश द कल्प्रिट। वन ऑफ दीज मैन, वन ऑफ दीज मैन क्या होगा, यहाँ पर वन ऑफ दीज मैन का मतलब हुआ कि ये सिंगुलर है, उसके बाद मैन आया है, तो इसके अनुसार से यहाँ पर वर्ब आएगा सिंगुलर। तो यहाँ पर ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, ठीक है। वन ऑफ प्लस सिंगुलर वर्ब लेता है। वन ऑफ जब भी किसी भी सेंटेंस में वन ऑफ लगा रहे तो उसके बाद जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर वर्ब आता है, ये याद रखना, ये आपको रूल है। यहाँ पर आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट आपको देना। ये जो वर्ब है इसका आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस खोजना है। तो हैव बीन वेटिंग ये तो नहीं है, ये तो प्रेजेंट है, ये पास्ट है, तो ये भी नहीं, ये है कंटिन्यूस, शैल हैव बीन वेटिंग। तो ऑप्शन ए राइट हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए। यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। जैसे ही आस्क्ड हैव यू गॉट ए लैपटॉप, मतलब वो क्या कर रहा है, वो पूछना चाह रहा है कि क्या तुमने एक लैपटॉप प्राप्त किया। तो विल तो होगा नहीं, वांट्स तो भी नहीं होगा, वांटेड, क्योंकि यहाँ पर आस्क्ड जो है ये किस टेंस में है, ये आपका पास्ट टेंस में है। तो पास्ट टेंस में ही वांटेड आएगा। और टू नो, नोइंग, टू आस्क, पूछ थोड़ू रहा है, वो जानना चाहता है। तो ऑप्शन ए। कभी कभी आपको अर्थ निकाल के नरेशन सॉल्व करना पड़ता है। आगे देखिए, एक क्लोज सेव, एक क्लोज सेव का मतलब होता है बाल बचना, तो नैरो स्केप आपका ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, कैरी आउट, कैरी आउट का मतलब होता है, कैरी आउट का मतलब क्या होता है पुट समथिंग इनटू एक्शन, कोई चीज़ को एक्शन में लाना, काम में लाना। तो ऑप्शन ए राइट हो गया। तो इस तरह से आपके 20 आउट 20 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।